अर्श की परिक्रमा कर दी। फिर कुछ बातें हैं जो हमें दिल में, जहन में उतार लेनी है। अर्श में कभी भी समय नहीं है, वक्त नहीं है, न भूतकाल है न भविष्य काल है, एक ही पल की लीला है। और उसी पल में अनंत लीलाएं, इसी पल में अनंत स्वरूप प्रीतम धारण कर लेते हैं। तो हम अर्श के बारे में, एक लीला कब समाप्त होती है, तो जब हम उस लीला में तृप्त हो जाए, हमें उस लीला से पूरा चैन पाल ले रही। और इससे भी बड़ी बात कि प्रीतम जब हमें और नई लीला में प्रवृत्त करना चाहे, तब जाके एक लीला समाप्त होती है और उसी पल नई लीला शुरू हो जाती है। पल नहीं बदलती, लीलाएं बदलती रहती है। अर्श में न तो प्रातः काल होता है, न रात्रि की लीला होती है, रात वहां होती ही नहीं है। काल कभी अर्श में प्रवेश कर ही नहीं सकता, परमधाम में कभी समय नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे कि रात्रि की लीला कैसे होती है, पांचवी भूम रंग परवाली में हम कैसे कब जाते हैं। तो जब प्रीतम ने दिल में ले लिया कि मुझे शयन की लीला करनी है, उसी पल हम रूहों के दिल में भी शयन की लीला की चाह उत्पन्न हो गई। और तब जाके प्रीतम ने सारे प्रकाश को अपने भीतर संभाल लिया और रात्रि की लीला शुरू हो गई। अर्श में कोई सूर्य नहीं है, अर्श में किसी भी चीज को प्रकाशित होने के लिए और किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। राजति इति राजे, वहां हर चीज स्वयं प्रकाशित है, क्रमबद्धता नहीं है। जैसे यहाँ पे क्रमबद्धता है, इस खेल में हर चीज क्रम से है। अर्श में हर चीज क्रम से रहित है। जब जो चीज प्रीतम के दिल में आ गई, और वही सुख हमें तुरंत दे देते हैं। जब सुबह शाम नहीं है, जब भूतकाल भविष्य काल नहीं है, तो सोम मंगल बुध गुरु होना तो पॉसिबल ही नहीं है। न तो एकम द्वितीय चीज हो सकती है। वो सारी बातें यहाँ पे इस खेल में, यहाँ बैठकर हमें अर्श की परिक्रमा को, अर्श की लीलाओं को याद करने के लिए हमें बताया गया है। अब यदि किसी ने सोमवार के दिन रविवार की परिक्रमा बोल दी, तो हम तुरंत ही एक्साइट हो जाते हैं, अरे आज तो सोमवार है, और आपने मंगलवार की परिक्रमा या रविवार की परिक्रमा बोल दी। परिक्रमा कोई गाने की बात नहीं है। परिक्रमा हमारी सुखता को अर्श में प्रीतम के साथ जोड़ने की बात है। जब जो दिल में आया, बस उसी स्थान पे प्रीतम का जो भी अंग दिल में आया, तुरंत ही वही स्वरूप हमारी नजरों में बस जाता है। कभी प्रीतम के चरण, कभी हस्त कमल, कभी विशाल छाती,
कभी पतली कमर, कभी प्रीतम का श्रृंगार, और श्रृंगार भी कैसा, पल पल नए नए रूप स्वरूप धारण करने वाला, रंग नंग पल पल बदलने वाले, चित्त छाया। आपने जैसे ही जो देखना चाहा उसी स्वरूप में तुरंत ही प्रीतम का स्वरूप आप देख पाओगे। हम किसी तरह कहीं बंध न जाए कि ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अर्श की सारी लीलाएं और अर्श की सारी चीजें प्रीतम का स्वरूप श्रृंगार चित्त छाया है, और चित्त छाया आनंद प्रीतम हम रूपों को पल पल देते रहते हैं। जमुना जी के जल क्रीड़ाओं में, जमुना जी की पाल के ऊपर, कभी जलरांस के ऊपर, कभी बाहर की तरफ पुखराजी रांस के ऊपर, कभी रेती में, कभी कुंजवन में, कभी निकुंज वनों में, कभी बड़े वन के वृक्षों के ऊपर, अपार सुख लेकर, कभी डेकुरियों में, कभी रतन जड़ित महलातों में, कभी पुल के ऊपर, केल पुल, कभी बट पुल, उसके भीतर रहे सुख सज्जाओं में प्रीतम हमें अनंत स्वरूप धारण करके इश्क के विलास के अपार सुख देते हैं। और इन सुखों से जब हम तृप्त हो जाते हैं, हमें तृप्त करते हैं प्रीतम। एक एक लीला में हमें इतना सुख देते हैं कि हम तृप्त हो जाए। और जैसे ही तृप्त हो गए, नई लीला का प्रारंभ। कभी आसमान की सवारी का आनंद, कभी पसी पंछियों के पीठ पर बैठकर उड़ने की वो लज्जत प्रीतम हमें देते रहते हैं। और हर रामत में, अर्श में प्रीतम के संग हमारी कंपटीशन होती रहती है। मजा तो तब आता है जब प्रीतम हमारे पीछे भागते, जब हम प्रीतम के पीछे भागते। किशोर स्वरूप है हमारा, नूरमयी स्वरूप है हमारा, अत्यंत आकर्षक, अति सुंदर। ऐसा लावण्यमय स्वरूप, जिस स्वरूप में ये पंच भौतिक तत्व की जगह पे नूर ही नूर भरा पड़ा है, वो नूरमयी स्वरूप में प्रीतम के संग हम कुंजवन की रेती में दौड़ते रहते हैं। पिया ने अपने पीतंबर को अपने कमर पे बांध दिया है, और हमने पिया को पकड़ लिया। और जैसे ही हमने पकड़ लिया, तो जैसे हम चाहेंगे वैसे वो करेंगे। आपकी मर्जी, आपको क्या करवाना है। उसमें कोई
ये बात नहीं होती है। अर्श में पिया प्रीतम हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं, वो भगवान है और हम भक्त है ना। यदि प्रीतम को हमने हमसे जरा भी बड़े मान लिए, पूज्य भाव में आ गए, तो कभी भी उनके साथ हम प्रेममयी लीलाओं का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जहां पूज्य भाव हो जाता है वहां मर्यादाएं हो जाती है। और हमारे और प्रीतम के बीच में किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं, सारे मर्यादाओं को लांघ कर प्रीतम के अंगों से जुड़ जाना है। यदि हम मर्यादा में बंध गए तो कभी न तो उनको हम आलिंगन कर पाएंगे, न कभी उनको चूम पाएंगे, न कभी उनके संग मस्ती कर पाएंगे। बस जैसे दो किशोर किशोरी बिना किसी मर्यादा से एक दूसरे को पीठ में दब्बा भी मार सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, वैसे ही इश्क में प्रीतम के संग ये मस्ती में डूब जाना है। कभी हम उनके ऊपर गिर जाए, कभी वो हमारे ऊपर गिर जाए, कोई फर्क नहीं। और इश्क का, मस्ती का पूरा आनंद हमें तब मिलेगा जब हम सारी मर्यादाओं को लांघ ले। दिल में से प्रीतम के प्रति किसी भी प्रकार का पूज्य भाव यदि है तो निकाल दीजिए, तभी जाके हमें प्रीतम हर्ष में तृपित करेंगे। एक लीला से तृपित होते ही दूसरी लीला में कुंजवन की निकुंज मनों का सुख लेते हुए फुलबाग में, नूरबाग में, कभी प्रीतम की गोद में सर रखकर मैं लेट जाती हूँ, कभी प्रीतम को मेरी गोद में लिटा लेती हूँ और प्रीतम के जुल्फों में अपनी उंगलियां फिराती हुई, कभी उनका नाक खींचती हुई, कभी प्रीतम के कान खींचती हुई, हर प्रकार की मस्तियां करती हूँ। कभी भागती हूँ, प्रीतम मेरे पीछे भागते हैं, कभी उनको चिढ़ाती हूँ, कभी वो मुझे चिढ़ाते हैं। और फुलबाग के भीतर आई हुई बेल लताओं की झुंड में प्रीतम को लेकर चली जाती हूँ। कभी नुरबाग की मस्तियां, कभी दुग्धलिच की, कभी अन्नबन की, कभी पश्चिम के चौगान की, कोई कमी तो है नहीं हर्ष में।
अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। अर्श की हकीकत मेरे प्रीतम का नूर ही है, नूर का ही जहूर है, नूर का ही व्यापक स्वरूप है। ये बात हमें अर्श में पता नहीं थी। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन, जुदा है ही नहीं, हम एक रूप है, एक तन, एक मन। अर्श की इन लीलाओं को अति मस्ती भरे आनंद में लीजिए। वहां से लाल चबूतरा, बड़वन, महावन, बड़वन के झूले, कई पशु पंछियों का मुजरा, अभिवादन, पशु पंछियों की लीलाएं, कभी उन्हीं पंछियों की बोली हम रूहें बोल लेती है। कभी कोयल कुकती है तो हम उसको सामने उसी की भाषा में जवाब देते हैं और मस्तियां लेती हैं। कभी मोर टहकता है तो हम उसी आवाज में टेहूक करके मोर का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। कभी जल की लीला, कभी झूलों की लीला, कभी बाग बगीचों की लीला, कहीं आसमान में उड़ने की लीला, कभी पशु पंछियों की लीला, कहीं खुबी खुशहालियों की लीला, कभी रंग माहौल की भीतरी लीला, कभी रंग माहौल की बाहरी लीला। और इस तरह जहां भी आपको चित्त को आनंद आवे, जिस लीला में आपको खुशी मिले, तृप्ति मिले, उसी लीला में डूब जाओ। बस ऐसे ही मोर बोलते हैं और हम उसी मोर का प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उसी की भाषा में, उसके जैसे ही नकल करके। लेकिन सामने भी तो प्रीतम है। और ये आनंद, एक चहकने की मस्ती पूर्ण रूप से प्रीतम हमें देते हैं। आइए, अब परिक्रमा क्या है? परिक्रमा है अर्श की इन अनंत लीलाओं में अपनी सुरता को पहुंचाना, चित्त में डूब जाना, ये परिक्रमा है। परिक्रमा किसी मंदिर में, किसी स्थान विशेष के इर्द गिर्द घूमना, ये परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा है जहां हमारे दिल के भीतर जो बातें उमड़ उमड़ कर आती है, जहां हमारा चित्त लग जाता है, वो परिक्रमा है। परिक्रमा का मतलब इर्द गिर्द घूमना नहीं है। परिक्रमा का मतलब गाना बजाना नहीं है। हमने परिक्रमा का स्थूल भाव ले लिया, जाहिरी भाव ले लिया, बातूनी बात न समझे। हाँ, जाहिरी भाव यही है कि किसी भी मंदिरों में जाओ और किसी भी स्थान विशेष के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमना, वो परिक्रमा है। लेकिन हम रूहों की बातून परिक्रमा किसी मंदिर में जाकर उसके चारों तरफ घूमना, ये हमारी परिक्रमा नहीं है। हमारी परिक्रमा तो जहां भी हम बैठे हैं, वहां बैठे बैठे हमारी सुरता प्रीतम के संग लग जाए, ये हमारी परिक्रमा है। सातों दिन में
रोज नए नए स्थानों में, नई नई लीलाओं में हम डूबे। ये हमारी परिक्रमा है। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। मूल मिलावे में सुंदर मूल मिलावे आपकी सुरता पहुंचा दीजिए। 64 थंब चबूतरा, सुंदर कोमल, कई प्रकार की चित्रकारी से सज्ज, गिलम, चंद्रमा, चारों तरफ चबूतरे के नीचे जो मंदिर आए हैं, उस मंदिर के दीवारों के ऊपर अर्श की सारी सुंदरता ऐसे जैसे चेतन होकर घूम रही है। पशु पंछी, नदियां, खुबी खुशहालियां, निरत, उड़ना पड़ना, गिरना, भागना, दौड़ना, हर चीज आपको वहीं चबूतरे पे बैठे बैठे मूल मिलावे के मंदिर की अंदर की दीवार के ऊपर इतनी सुंदर चित्रकारी नहीं, नक्शकारी भी नहीं, लाइव चेतन, क्योंकि अर्श में जड़ तो कुछ है ही नहीं। यदि पशु पंछी की चित्रकारी है तो वो भी चेतन है। और ऐसे सुंदर मूल मिलावे के अंदर गिलम पे सुंदर सिंहासन किस चीज का बना है? नूर का, कंचन रंग का सिंहासन कहा, कंचन का नहीं कहा। सोने का सिंहासन नहीं है, सिंहासन भी नूर का और चेतनता से भरा हुआ। अर्श की रूह अपने दिल में जिस कदर के भाव लाती है, वैसे ही सिंहासन की चमक, उसके ऊपर के नंगन की जोत, उसके ऊपर के कई प्रकार के चित्रकारी, नक्शकारी, सारी चेतनता से भरी हुई यहाँ इस खेल में बैठे हमें नजर आती है। युगल स्वरूप रूप छजी छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। यहाँ सिंहासन के ऊपर मेरे प्राण प्रीतम युगल स्वरूप जो विराजमान है, पियू नेत्र नेत्र मिलाइए। अब उनके नेत्र से अपने नेत्र को मिलाइए और प्रीतम के नेत्र से बहते हुए अनंत भाव, जैसे नहरें चल रही है उन भावों की। प्रीतम के नेत्रों में सिर्फ इश्क का ही भाव है ऐसा नहीं है। आप प्रीतम के नेत्रों को जरा झांकना, कभी फरियाद नजर आएगी कि मेरी रूह तो क्या कर रही है, कहां नजर है तेरी, मैं तेरे सामने बैठा हूं और तुझे मेरी पड़ी ही नहीं है। मेरी तरफ न देखते हुए तो खेल की ओर देख रही है, फरियाद कर रहे। कभी उनके नेत्रों से आश्चर्य के भाव बह रहे हैं कि तुझे इतना समझाया फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रही है। कभी अहोभाव नजर आ रहे हैं, कभी प्रश्न नजर आते हैं, कभी दर्द नजर आता है कि मैं तुझे इतना सुख दे रहा हूं
और तू इस माया के चक्र में कहां फंसी, अपनी नजर को फिरा ले। पियो नेत्र नेत्र मिलाइए। जब प्रीतम के नेत्र में आप झांकेंगे, ऐसे अनंत भाव और अनंत भाव की नहरें चलती हुई महसूस करेंगे। उन नेत्रों से ही प्रीतम हमें फरियाद करते, क्या कर रही है तू? उस नेत्र में ही प्रीतम हमारी और प्रीतम की जुदागी की तड़प नजर आ रही है। सिर्फ हम ही तड़प रहे हैं ना, हमसे ज्यादा मेरे प्रीतम तड़पते हैं। बिरहा उनको भी इतना ही लग रहा है। हम तो फिर भी फरामोशी में हैं। हमारे पास तो बचने का एक मार्ग भी है। धनी मैं तो सुधी नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल बुद्धम दिखलावत, बल मेरा कछु न चलत। मैं तो निंद्रा में हूं, फरामोशी में। हो सकता है हमारे भीतर बिरहा न उपजे, लेकिन प्रीतम तो चेतन जागृत है। वो तो तड़प रहे हैं हमारे बिना, वो बिरहा में है। प्रीतम के नेत्रों से बिरहा भी नजर आता है, जुदागी का एहसास भी नजर आता है। पियो नेत्र नेत्र मिलाइए। यहां बैठते हुए अपने निज स्वरूप जो मूल मिलावे में प्रीतम के पास बैठा है, एक मिनट प्रीतम के नेत्रों में झांकते हुए ये अनंत भावों को महसूस करना है। युगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। नाचत देत फिर आवत फेरी, हंसी हंसी लालन मुख तन हेरी। जहां भी हम जाए, कभी हम नृत्य करके प्रीतम को रिझाते हैं, कभी प्रीतम को अपने संग नृत्य कराते हैं, कभी प्रीतम के हाथ पकड़कर गोल चक्री घूमने का आनंद लेते हैं। और ऐसे ही घूमते फिरते जैसे चक्कर आ गए, नाचत देत फिर आवत फेरी, ऐसे नृत्य के समय प्रीतम के हाथ पकड़ते हुए जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, और इसकी वजह से कुछ चक्कर से आ गए, और प्रीतम हंसी हंसी लालन मुख तन हेरी, हंसते हंसते प्रीतम के लालिमा युक्त मुखार बिंद को मैं देख रही। प्रीतम के मुखार बिंद के ऊपर की इस लालिमा को
इस लालिमा की सुंदरता अपने दिल में भर रही। गावत गीत बचावत बाचे, यमुना तट पंछी धुनि गाचे। जब जमुना जी के पास पहुंच जाते हैं, जल क्रीड़ा का आनंद ले लिया, फिर जमुना जी के पाल के ऊपर लगी हुई बनी पड़ती है ये तो हेतल चर्चा चाले छे मारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरे फोन बार हो गया। गावत गीत बजावत बाजे, यमुना तट पंछी धुनि गाजे। जब जल क्रीड़ा का आनंद लेते हुए हम जमुना जी के पाल के ऊपर प्रीतम के संग बैठ जाते हैं, और तब जवेरों की पुतलियां अत्यंत सुंदर श्रृंगार सजते हुए इतना सुंदर नृत्य करके हम रूहों को रिझाती है। वो जवेरों की पुतलियां इसीलिए कह दी है कि अमाप सौंदर्य है भीतर। जैसे जवेरों के भीतर हम सुंदरता को झांकते हैं, इतनी सुंदरता जैसे तराशा हुआ पुतला हो, इतनी सुंदरता से भरी हुई ये जवेरों की पुतलियां इतना सुंदर नृत्य करते हैं। और कभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी नृत्य के अंदर शामिल कर देती है। मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही है, संगीत की ध्वनि गूंजने के लिए संगीत के सारे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही दिल में ले लिया, यूं ही सारे संगीत के सामान वहीं पे पहुंच जाते हैं प्रगट, और तुरंत ही वो बजने लग जाते। और पंछियां इसी संगीत की धुन में बीच में चहकते हुए अपनी सुर को मिला लेती है। एक क्षमा बंध जाती है नृत्य की, संगीत की, एक महफिल सज जाती है। और हम जमुना जी के पाल के ऊपर की सजी हुई इस महफिल में ऐसे खो जाते हैं कि अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती। प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए अपने दिल के सारे भाव प्रीतम को
प्रदर्शित कर लेती है और प्रीतम के दिल के भावों को समझ लेती है। जमुना जी के पाल के ऊपर का एक सुंदर नजारा हम दिल में भर लेना है और तभी फूले फूल फूल ले आवे, गुही गुही हार पिया को पहना। रूहे फूल पुष्प मालाएं बना लेती है, पुष्प लेकर आती है और इन पुष्प मालाओं को मैं प्रीतम के गले में पहना देती हूँ और प्रीतम मेरे गले में पहना देते हैं। मेरे नृत्य से अत्यंत खुश होकर रीझ कर प्रीतम मेरे गले में माला डाल देते हैं, मैं प्रीतम के गले में माला डाल देती और ये मस्ती भरी लीलाएं अर्श के हर कोने में चलती ही रहती है। नियत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये हमारी परिक्रमा है। अर्श के 25 पक्षों में हमारी सुरता को लेकर प्रीतम के संग ऐसी मस्ती में डूब जाना, अनंत लीलाओं में डूब जाना, ये हमारी परिक्रमा है। ये परिक्रमा सिर्फ रविवार की नहीं है, ये परिक्रमा हमारी रोज की है। रोज हमें इसी तरह अनंत अनंत सुखों में डूबते रहना है, तब जाके हमारी रूह को अर्श में जगा पाएंगे। और ये सुख हमें रोज रोज लेना है, प्रत्येक दिन हमें इस सुख में डूबना है, ये हमारी परिक्रमा है। आज इतना स्वीकार कीजिए सुंदर साथ जी, कल और है। बोलो श्री प्राणनाथ।